नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों मैंने थोड़े दिनों पहले जो है आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक लूना जो है लॉन्च होने वाली है। तो जो पहले लूना आया करती थी 1970s के अंदर, वो की 50 सीसी में आती थी, 2 स्ट्रोक इंजन था। अब जो है उसका इलेक्ट्रिक अवतार जो है लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग जो है आ चुकी है, जब आपको बताया हूँ 2 मॉडल है बेसिकली, एक नहीं 2 मॉडल के अंदर जो है गाड़ी लॉन्च हुई है। पहला जो मॉडल है वो है X1 जिसकी कीमत रखी गई है 69,990 रुपीज और सेकंड जो वेरिएंट है वो है X2। तो ये जो है 2 मॉडल के अंदर लॉन्च हुई है। दोनों के अंदर जो है बैटरी का डिफरेंस है। जो X2 का प्राइस है वो है 74,990 रुपीज। जो ये वाला जो वेरिएंट है उसके अंदर 1.7 किलोवाट आवर की जो है बैटरी है और ये वाला जो वेरिएंट है X2 इसके अंदर जो है 2 किलोवाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस दोनों ही मॉडल के अंदर। बाकी जो कॉमन फीचर्स क्या हैं, कॉमन चीजें क्या हैं, उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। और भी डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो 1.7 किलोवाट आवर वाली बैटरी है आपको लगभग जो है 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी और ये जो X2 है जिसमें 2 किलोवाट आवर की बैटरी, ये आपको जो है लगभग 4 घंटे के अंदर चार्ज हो गए। तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस है, बैटरी की वजह से ये जो डिफरेंसेस आए हैं और बैटरी की वजह से इसकी प्राइस में भी अंतर आया है। वैसे काइनेटिक जो है काफी सारे EMI ऑप्शंस में भी आपको ये गाड़ी अवेलेबल कराएगी। 3 साल के अंदर आप जो है लगभग 2,000 रुपए की EMI भी करा सकते हो। तो भैया ये जो है काफी अफोर्डेबल हो जाएगी। टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर जो है काफी ज्यादा सेल होने वाली है मेरे हिसाब से। वैसे आपने सुना होगा चल मेरी लूना, नहीं सुना है कोई बात नहीं, पहले एक्चुअली एक एड आया करता था 90s के अंदर, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक लूना आ गई है। इसके बारे में हम जो है विस्तार से बात करते हैं। और हाँ, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के डायमेंशंस के, इसकी जो हाइट वगैरह है वो कितनी है, विड्थ कितनी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसकी लेंथ मिलती है आपको 1985 mm की। अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ मिलती है 735 mm की। अगर हम हाइट की बात करें गाड़ी की तो वो मिलती है आपको 1036 mm की। बात करें अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो भैया जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है वो मिलता है 170 mm का मिल जाता है आपको। तो भैया ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है रूरल रास्तों में चलने वाली है, जहां पर गांव की सड़कें हैं, थोड़े बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर वगैरह हैं। तो मेरे ख्याल से काफी सफिशिएंट आपको जो है यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और साथ में दोस्तों आपको जो है 16 इंच के व्हील इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो उससे जो है कोई भी इशू जो है नहीं आएगा अगर आप खराब रास्तों में भी चलते हो तो। बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की हेडलैम्प के बारे में। के अंदर जो है पूरी तरह से हेलोजन का यूज किया गया है, LED जो है ये नहीं है, तो हेलोजन बल्ब है। और बात करें इंडिकेटर वगैरह के बारे में तो वो भी आपको जो है हेलोजन ही मिलेंगे, आपको जो है इंडिकेटर LED में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज जो है थोड़ा रेट्रो रखा गया है, पुराने स्टाइल वाली गाड़ी जो है बनाई गई है। अब मुझे लगता है नए जमाने के हिसाब से थोड़ा सा LED कर दिया जाता, कम से कम हेलोजन जो आपका हेडलैम्प है उसको LED कर देना चाहिए था। इंडिकेटर चलो ठीक है, आप जो है बाद में भी कर सकते हैं, इसको करना है, लेकिन हेडलैम्प भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी LED देती उसके हिसाब से जो है रिफ्लेक्टर वगैरह बनाए जाते तो ज्यादा बढ़िया जो है सही रहता। लेकिन कोई बात नहीं है, इस प्राइस के हिसाब से हेलोजन आपको मिलता है तो ये भी सही चीज है। दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। तो जो है सस्पेंशन आपको मिलता है फ्रंट में जो है आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और साथ में आपको जो है कवरिंग वगैरह भी मिल जाती है। तो वो जो है काफी बढ़िया चीज है क्योंकि रूरल बैकग्राउंड में काफी ज्यादा मिट्टी स्लश वगैरह की वजह से कई बार जो है दिक्कत आ जाती है। तो कवरिंग जो है कर रखी, तो इस तरह से जो है गाड़ी को एक रगड लुक भी दिया गया है। तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, साथ में उसके ऊपर कवर भी मिल जाता है। गाड़ी को ओवरऑल जो है ना मेटल का बनाया गया है, ऐसा प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं किया गया है। बात करें दोस्तों रियर सस्पेंशन के बारे में, तो रियर में आपको जो है 12 कॉइल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन दिए गए हैं। पीछे जो है टेलीस्कोपिक डैम्पर दिया गया है, साथ में कॉइल स्प्रिंग भी है। तो भैया सस्पेंशन की क्वालिटी जो है काफी बढ़िया है। कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा और सस्पेंशन ओवरऑल जो है गाड़ी के मुझे ठीक लग रहे हैं। ओवरऑल जब हमें फिजिकली गाड़ी मिलेगी, हम चला के देखेंगे इसका सस्पेंशन जो है किस तरह का फील होता है। गाँव वाली सड़कों में हम जो है इस गाड़ी को लेके जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि 16 इंच के आपको इसमें व्हील मिलेंगे। और ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलेगा, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। किसी तरह का जो डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, जो कि ठीक है क्योंकि जो है कम प्राइस वाली गाड़ी है और इस गाड़ी को जो है एक तरह से पुराना लुक और पुराने कैरेक्टर दिए गए हैं। तो पहले जो है डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं थे, लेकिन हाँ मॉडर्न जमाने के हिसाब से इसके अंदर जो है सेफ्टी के लिए CBS इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो भैया कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा, जिससे जो है ब्रेकिंग एनहेंस हो जाती है गाड़ी की, जो कि काफी जरूरी भी है। दोस्तों अब बात करते हैं गाड़ी के दिल के बारे में, यानी कि भैया बैटरी जो है एक तरह से एकदम इधर उधर सारी जगह जो है सप्लाई करेगी। तो बैटरी की बात करते हैं
तो बैटरी इसमें आपको मिलती है, जो बेस्ट मॉडल है 1.7 किलोवाट की बैटरी इसमें आती है, जो कि 6990 के अंदर आपको मिलेगा। X1 जिस मॉडल का नाम है उसमें आपको 1.7 किलोवाट की जो है किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी। अभी वेबसाइट में ना ये जो बैटरी है 1.7 किलोवाट आवर की, ये लिखा हुआ है कि LFP बैटरी है। और अगर हम बात करें ये जो X2 के अंदर 2 किलोवाट आवर की बैटरी है, ये जो है NMC बैटरी जो है वेबसाइट पे दिखाई गई है। अब देखेंगे जब हमें गाड़ी मिलेगी तो जो है चेक करेंगे कि भैया क्या केमिस्ट्री इसके अंदर यूज़ की गई है, कहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, दोनों सेम है या नहीं है। हालांकि जो अभी तक जो न्यूज़ आ रखी है, जो वेबसाइट पे दिया गया है वो यही है कि 1.7 किलोवाट आवर की LFP बैटरी जो है बेस्ट मॉडल में दी गई है। और जो ऊपर का वेरिएंट है जो कि 75,000 रुपये का, उसके अंदर आपको NMC केमिस्ट्री की बैटरी देखने को मिलती है। तो ये जो है एक मेजर डिफरेंस है। बैटरी के अलावा इसकी केमिस्ट्री में भी जो है डिफरेंस वेबसाइट पे दिख रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप भी देख सकते हैं उस चीज़ को। तो बैटरी आपको दो ऑप्शंस में मिलेगी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 1.7 किलोवाट और जो है 2 किलोवाट आवर के अंदर। चार्जर जो है आपको 10 एम का मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में, मतलब दोनों मॉडल के अंदर आपको सेम चार्जर मिलने को वाला है। और चार्जिंग टाइम जो है 1.7 किलोवाट आवर के अंदर 3 घंटे का है, और जो 2 किलोवाट आवर की बैटरी है उसके अंदर आपको लगभग 4 घंटे का चार्जिंग टाइम देखने को मिल जाता है, जो कि वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों बैटरी के वेट के बारे में। दोस्तों वेबसाइट पे ना दोनों ही गाड़ी का वेट जो है लगभग सेम आपको दिखा रखा है, 18.2 किलो का ये दिखा रखा है। जब हमें गाड़ी मिलेगी तब मैं आपको जो है तोल के बता दूंगा भैया कितने किलो की। तो भैया सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बैटरी का वेट इसमें दिया गया 18.2 किलो का। देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। फिलहाल जो डाटा हमारे पास है उसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। फिजिकली जब भी गाड़ी मिलेगी ना तो हम जो है चला के देखेंगे और सारे टेस्ट करेंगे, 100% 0% करेंगे। चार्जिंग में कितने यूनिट खर्च होती है, सारे टेस्ट हम जो है करने वाले हैं। इसका रेंज टेस्ट भी करेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि गाड़ी जो है रेंज कितनी देगी। तो भैया जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि कंपनी ने किया है, यहाँ पर जो 1.7 किलोवाट आवर वाला मॉडल है आपको लगभग जो है 90 किलोमीटर की रेंज दे देगा। और बात करें 2 किलोवाट आवर का जो वेरिएंट है आपको 110 किलोमीटर की जो है ये रेंज दे देगा। मुझे लगता नहीं इतना जो है दे पाएगा, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट मोड के अंदर दे पाएंगे इतनी रेंज, जो कि थर्ड मोड में जो स्पीड है इसकी गाड़ी की 50 किलोमीटर पर आवर, उस स्पीड पे तो जो है ये रेंज नहीं निकलने वाली, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियों का रेंज टेस्ट किया है। नीचे आप जो है लिंक देख सकते हैं, उसके अंदर लगभग जो है 30 से 50 गाड़ियां तो होंगी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा रेंज टेस्ट किए मैंने, जो अनुभव है उस अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि इतनी रेंज जो है नहीं निकालेंगे, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, टेस्ट करेंगे तभी पता लगेगा। तो भैया कंपनी ने बोला है तो देखते हैं कौन से मोड में ये रेंज निकालती है, हम जो है चेक जरूर करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी की मोटर के बारे में। दोस्तों इसमें आपको जो है 1.2 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है। आपको जो है 50 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड भी जनरेट कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड हो जाती है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको जो है सिटी के अंदर गाँव से जो है मेन शहर आना है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करना है, तो उसके लिए जो है ईजी है, कोई दिक्कत जो है नहीं है। ज़्यादा हाई स्पीड देंगे तो ऑब्वियसली रेंज जो है और कम हो जाती। तो मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो काफी सही इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों सेफ्टी फीचर जो है गाड़ी के अंदर क्या क्या दिए गए। सबसे पहले तो आपको जो है साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है, तो ये जो चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी गाड़ी साइड स्टैंड पे खड़ी होगी तो गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ेगी, जो सेफ्टी फीचर होता है हर गाड़ी में जरूरी होता है। सेकंड सेफ्टी फीचर दिया गया आपको, जो फ्रंट ब्रेक है वो लॉक हो जाता है। तो उससे क्या होता है भाई, लॉक कर दो तो अगर कहीं यहाँ पर थोड़ा सा अपसाइड भी खड़े हो, यानी कि हिल पे खड़े हुए, थोड़ा सा ऊंचाई है, चढ़ाई है, वहाँ पर आप जो है ब्रेक लगा के खड़ा कर सकते हो, गाड़ी जो है नीचे नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर होता है। हर गाड़ी के अंदर ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। तो भैया ये दो चीज़ें आपको जो है सेफ्टी के लिए देखने को मिल जाती है। बात करें तीसरी चीज़ की कि सेफ्टी के लिए क्या चीज़ दी गई है, तो आपको जो है लेग गार्ड दिया गया है। जी हाँ, लेग गार्ड आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको जो दो छोटे छोटे जो है लेग गार्ड दिए गए, जिससे क्या होता है अगर मान लो कोई इम्पैक्ट होता है, साइड से कुछ आता है, तो भैया आपके जो पैर हैं या फिर आप गिरते हो तो जो गाड़ी है और आपके पैर हैं वो सेफ रहते हैं। एक और सेफ्टी फीचर दिया गया है जो कि मैंडेटरी है, वो है सारी गार्ड। जी हाँ, तो जो है सारी गार्ड जो है आपको मिल जाता है। जनरली हमारे इंडिया के अंदर जो है साड़ी पहनी जाती है और साइड में पैर करके बैठते हैं, तो साड़ी जो है टायर के अंदर ना लगे या फिर उसके अंदर फंसे नहीं, इस वजह से जो है साड़ी गार्ड दिया जाता है। तो जिनके काम आता है उनके लिए काफ़ी यूजफुल जो है ये हो जाता है। बाकी लोग जो है निकाल के रख देते हैं, इनको पसंद नहीं होता है वो। अब बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकलिटी की जो है कितनी जगह दी गई, कि जगह स्पेस कितना है, क्या क्या आप सामान रख सकते हो, कहाँ पे जो है रख सकते हो, क्या प्रैक्टिकल फीचर जो है गाड़ी के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको जो है एक लगेज हुक मिलता है। तो आप जो है लगेज हुक में जो है थोड़ा बहुत सामान टांग सकते हो। साथ में उसके पास देखोगे आप तो आपको जो फ्लोर बोर्ड है
वो जो है काफ़ी बढ़िया दिया गया है। आप जो सिलेंडर वगैरह रख सकते हो, सामान रख सकते हो, कुछ एक्सेसरीज भी जो है कंपनी लॉन्च करेगी तो उनको भी लगा सकते हो। तीसरा जो आपको दिया गया है प्रैक्टिकलिटी, वो में आपको मिलता है USB चार्जिंग पॉइंट। तो अगर आपका मोबाइल जो है डिस्चार्ज होने वाला है तो भैया आप जो है अपना काम चला सकते हो, कॉल वॉल जो है उसको चार्जिंग वगैरह लगा के कर सकते हो। ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन हाँ फिर भी इमरजेंसी में जो है काफ़ी अच्छा फीचर ये हो जाता है। अगर गाड़ी में है तो मान लो कभी कभी काम आ जाता है। बात करें चौथे प्रैक्टिकल फीचर की, तो आपको जो रियर सीट है वो आपको जो भैया मिलती है, आप हटा सकते हो उसको बेसिकली। तो उसके बाद जो है आप जो है कुछ भी सामान अपना रख सकते हो, बांध सकते हो। पीछे आपको जो है जो ग्रेवेल वगैरह मिलती है तो उस पर आप जो है बांध सकते हो। कुछ एक्सेसरीज बाद में कंपनी लॉन्च करेगी तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो भैया एक तरह से काफ़ी अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट वाला साधन ये बन जाएगा। काफ़ी सारा सामान जो है आप कैरी कर सकते हो। प्रैक्टिकलिटी में देखें तो भैया दोनों साइड जो आपको बड़े बड़े फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जैसे पतले वाले नहीं है, थोड़े से बड़े चौड़े वाले जो है आपको फुटरेस्ट देखने को मिलते हैं, जो कि पुरानी लूना में भी आया करते थे। सिर्फ एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो पहले वाली लूना में आती थी इसमें नहीं है, वो है पेडल भी। हाँ, पहले जो गाड़ी आती थी लूना उसके अंदर आप जो है पेडल चला के भी गाड़ी को चला सकते थे जब पेट्रोल खत्म हो जाता था। तो भैया यहाँ पे आप जो है वो काम नहीं कर पाओगे, पेडल को जो है हटा दिया गया है और यहाँ पर आपको जो है पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी दी गई है। आपको जो चार्ज करो और चलाओ, पेडल वेडल मारने की जरूरत नहीं है अब भैया किसी भी गाड़ी के अंदर। एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकलिटी की चीज आपको मिलती है कि इसकी जो बैटरी है वो आप जो है बाहर निकाल सकते हो। स्वैपेबल बैटरी आपको मिलती है, आप बाहर निकाल के जो है घर के अंदर चार्ज कर सकते हो। ये चीज जो है रूरल के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि जनरली क्या होता है बाहर कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं और वहां चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो आप जो है अंदर चार्ज कर सकते हो। जनरली फ्लैट में अगर कोई रहता है, जनरली गाड़ी जो है फ्लैट में रहने वाले लोग लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई लेता है तो उसके लिए भी ये चीज जो है ईजी हो जाएगा। लेकिन हाँ, गाँव के हिसाब से भैया काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बैटरी निकाल के आप जो है लेके जा सकते हो। ये जो फीचर है ना काफी यूजर फ्रेंडली हो जाता है दोस्तों, अगर खासतौर पे हम बात करें टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर। थोड़े से मॉडर्न टच की बात करें तो आपको जो है डिजिटल डैशबोर्ड मिलता है। जी हाँ, इसका जो मीटर है वो आपको जो है डिजिटल दिया गया है। आपको जो स्पीड है जो डिजिटल में दिखाई देगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखाएगा। तो ये चीज जो है आपको वहाँ पे शो कर देगा, बैटरी परसेंटेज वगैरह वहाँ पे दिखा देगा। और साथ में आपको जो है काइनेटिक ग्रिम नाम से, केजी नाम से ऐप भी आपको दिया जाएगा, जिससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट मॉडल में तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है सेकेंड मॉडल के अंदर ये चीजें मिलेंगी। जो ऐप वाला जो फीचर है वो आपको इसमें मिल जाएगा मेरे ख्याल से। तो दोस्तों ये कुछ हो गई इसकी बातें। बाकी हाँ, दिखने में जो है काफी रगड़ है। वो जो चेसिस है बेसिकली उसका कलर चेंज होता है, तो काफी सारे कलर्स में आपको अवेलेबल हो जाती है गाड़ी। तो वो जो चेसिस का कलर है वो चेंज होता है, बाकी सारी चीजें जो है सेम रहती है। तो मेरे को लगता है थोड़ी थोड़ी चीजें और इंप्रूव कर सकते थे, जैसे कि एलईडी हेडलैम्प जो है दे सकते थे, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार इंप्रूव करना चाहिए था। बाकी हाँ, बूट स्पेस नाम से ऐसी कोई जगह जो है आपको नहीं मिलती है। आपको जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जगह मिलती है वो ऊपर सामान, आगे सामान रखने की मिलती है और पीछे बांधने के लिए आपको जगह मिल जाती है। तो बूट स्पेस की जगह तो दोस्तों बैटरी रखने में आ गई। तो बैटरी को मेरे ख्याल से ना कुछ इस तरह डिजाइन किया जा सकता था कि वो जो फ्लोर बोर्ड है नीचे वहां पे आ जाती, कुछ इस तरह से आ जाती। लेकिन ठीक है, अभी के लिए जो है इलेक्ट्रिक लूना जो है आ चुकी है। लूना का जो है री एंट्री हो चुकी है मार्केट के अंदर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है लूना कैसी लगती है। अगर आपने कभी लूना चलाई है पेट्रोल वाली तो आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये सारा वीडियो था इलेक्ट्रिक लूना के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा। और हाँ, आपने फॉलो नहीं किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नई गाड़ी के बारे में डिस्कस करते हुए या फिर किसी नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।